अपना बयान सही करो। मंत्री के नहीं जाऊंगा, आप उन मंत्रियों के साथ चले जाओ। मंत्री के नहीं जाऊंगा, आप उन मंत्रियों के साथ चले जाओ। नहीं करे क्या होता है, मीडिया में चल गई वो सारी चीजें। आपने अंदर क्यों नहीं कही कलेक्टर गिरफ्तार होना चाहिए? तो आप पहले क्यों पकड़े उस बात को कि कलेक्टर को गिरफ्तार होना चाहिए, एसपी गिरफ्तार होना चाहिए? कोई करा दे, उनके पास जाओ ना, गहलोत डोटासरा पायलट के पास जाओ ना, करा दे। आपके साथ क्या होता, नीचे उतरो, अपना बयान सही करो। उनियारा टोंक देवली का समरावता कांड अब हर किसी के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई इसे अब अपने ढंग से सुलझाना चाहता है और जैसे तैसे हर किसी को शांत और संतुष्ट करना चाहता है। राज्य सरकार की ओर से इन दिनों लगातार इस मामले में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा संतुष्टिपूर्ण ढंग से मामले को निपटाने में लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि ग्रामीणों का कोई नुकसान न हो और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, साथ ही वहाँ पर शांति व्यवस्था भी कायम हो। इसके साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आम जनता में, आम लोगों में इस घटना को लेकर जो नेगेटिव इम्पैक्ट राजस्थान सरकार की ओर से गया है वह भी खत्म हो। यह भी मैसेज नहीं जाए कि राजस्थान सरकार निष्क्रिय रही और राजस्थान सरकार संवेदनशीलता के साथ काम नहीं कर रही। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चाहते हैं कि राज्य सरकार की इज्जत और इकबाल वापस से फिर बुलंद हो और लोगों में यह मैसेज जाए कि राज्य सरकार अपनी ओर से हर तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ इस उलझे हुए मामले को सुलझाना चाहती है और सभी का हित चाहती है। इसी मामले को लेकर आज समरावता गांव के जनप्रतिनिधियों के साथ और गांव के प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ के राज्य सरकार के नुमाइंदों ने मुलाकात की थी। राजस्थान सरकार की ओर से 3 मंत्रियों ने इनके साथ बात की थी, जिनमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा थे और जवाहर सिंह बेडम थे और एक मंत्री थे। इन सभी ने राज्य सरकार का अपना पक्ष इनके सामने रखा, ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखा और बीच में एक सहमति बनी। लेकिन बाहर आने पर जब मीडिया से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा रूबरू हो रहे थे तो बीच में ही ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि ने एसपी और कलेक्टर को गिरफ्तार करने की मांग भी चला दी, जिसको लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं थी, आपने बाहर आके मीडिया के सामने ये बात क्यों कही। फिर ग्रामीणों ने अपनी बात मीडिया के सामने क्लियर की। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी साहब ने कहा है या अंदर जो कुछ भी तय हुआ है वह हम मंजूर हैं, हम मंजूर करते हैं और अंदर जो कुछ बात हुई है वह बिना किसी दबाव के हुई है, बिना किसी लाग लपेट के हुई है और हमारी उस पर पूर्णतः सहमति है। दरअसल किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बड़ा और गहरा हो जाएगा। अब जबकि मामला बड़ा हो गया है और लोगों की निगाहें इस पर लगी हुई है, हर कोई इसको लेकर बात कर रहा है, जनता में भी मैसेज जा चुका है, तो सरकार चाहती है कि एक संवेदनशील सरकार का संदेश आम जन तक जाए। आइए आज क्या कुछ हुआ इसे लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा क्या कुछ बता रहे हैं, मीडिया को सुनते हैं आप और हम भी। 5 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो मुख्यालय है, तो उस कारण केवल समरावता ही नहीं, 5 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो 85 किलोमीटर दूर उनियारा से हटाकर देवली में लगा हुआ है। अब हम तीनों मंत्रियों ने बैठ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की है। समरावता के हैं और 4 ग्राम पंचायतों के 4 सरपंच हैं। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे। क्यों भाई? 5 पंचायतों के, तो उन सभी गांवों को उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। इसी प्रकार जो निर्दोष लोग हैं ठीक ढंग से जांच की जाएगी, किसी को भी मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाएगा। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे जिनको छोड़ दिया है। चौथा, ये जो पूरी घटना है इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। पूरी घटना की कहाँ में चुनाव की प्रक्रिया में रही, किसने क्या मारा, कहाँ जलाया, कहाँ तोड़ा पीड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो सारी जांच संभागीय आयुक्त करेगा। और इनके
अभी तक जो हमको रूट सूचना मिली है 35 मोटरसाइकिल, 7-9 दोपहिया वाहन, जिसमें 2 मकान की, तूड़े की, तपाड़े की, वाहन की जो भी नुकसान हुआ है उसको एक असेसमेंट कराएंगे, इनकी रिपोर्ट के आधार पर किस किस के क्या नुकसान हुआ है। और फिर मुख्यमंत्री जी से हम अब तीनों मिलने जा रहे हैं और ये सिद्धांत सहमति है कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी